कनाडा में फैले खालिस्तानी आतंकी संगठनों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा आरोप लगाया। एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा एक ऐसा देश बन गया है जहां भारत में संगठित अपराध में शामिल लोग कनाडा का रुख कर रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अलगाववाद, हिंसा और आतंकवाद का एक कॉकटेल कनाडा में चरम पर है। इनका एक टॉक्सिक कॉम्बिनेशन बन गया है जिन्हें कनाडा में पूरा स्पेस मिल रहा है। इतना ही नहीं, कनाडा में भारतीय राजनयिक को धमकाया जा रहा है। कनाडा सियासी मजबूरी में आतंकियों को अपने यहां शरण दे रहा है। कनाडा में आतंकियों और हिंसा की वकालत करने वालों के लिए एक माकूल माहौल है। उन्होंने कनाडा की राजनीति की वजह से इसे खुला माहौल देने की बात कही। खालिस्तानी आतंकवाद का साथ देने वाले कनाडा में हालात कैसे हैं, ये इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। वहां रह रहे भारतीयों को धमकाया जा रहा है, उनके घर और ऑफिस को टारगेट किया जा रहा है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों की इस नापाक हरकत पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि कनाडा में अलगाववादी ताकतों, हिंसा और उग्रवाद से जुड़ा अपराध पनप रहा है। एस जयशंकर ने सीधे ट्रूडो को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला विषय नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर वाला विषय है। ये वियना कन्वेंशन के तहत जो भी हर देश जो है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो वहाँ जो राजदूत और राजदूतावास में जो काम करते हैं कि उनको काम करने के लिए सुविधा दिया जाए और सुरक्षा दिया जाए। तो आप इसको द्विपक्षीय नहीं बनाई, ये माहौल भारत में नहीं है। तो इसमें ऐसा माने ये नहीं है कि उनका भी कसूर है, हमारा भी कसूर है। अभी जो भी हो रहा है, जो बिलबोर्ड्स हैं, जो सोशल मीडिया पोस्टिंग जो हो रहे हैं, जो प्रदर्शन जो हो रहे हैं, जो धमकी जो दिए जा रही है, वो कनाडा में। तो उनको जो है अपने यहाँ जो कार्रवाई करनी चाहिए उनको करनी चाहिए। विदेश मंत्री ने सीधा आरोप लगाया कि भारत के राजदूत को काम नहीं करने दिया जा रहा। उनके घर और दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। दूतावास में काम करने वाले लोगों को धमकाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। भारत विरोधी संगठन रैली और मार्च निकाल रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का ये बयान तब आया है जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अपने बयान पर लगातार पलटी मार रहे हैं। लेकिन ट्रूडो के यू टर्न से भारत पिघलता नहीं दिख रहा। वहीं खालिस्तानी आतंकियों और आईएसआई के ट्रैप में फंसे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर झुक गए हैं। खालिस्तानी आतंकियों की शय पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले जस्टिन ट्रूडो को अब समझ में आ गया है कि दुनिया में उनका झूठ चलने वाला नहीं है। इसलिए अब वो भारत को वैश्विक ताकत बता रहे हैं। India is a growing economic power and important geopolitical player. And as we presented with our Indo-Pacific strategy just last year, we're very serious about building closer ties with India. At the same time, obviously, as a rule of law country, we need to emphasize that India needs to work with Canada to ensure that we get the full facts of this matter. जस्टिन ट्रूडो का ये बयान उनके संसद में भारत के खिलाफ दिए बयान के 11 दिन बाद आया है। हालांकि इसके बावजूद ट्रूडो अलग अलग मंचों पर अपने आरोपों को दोहराते रहे हैं। लेकिन ट्रूडो के इस ताजा बयान से साफ है कि उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। यही वजह है कि अब वो भारत से रिश्ते सुधारने की बात कह रहे हैं। This is something that all democratic countries, all countries that respect the rule of law, need to take seriously, and we are moving forward in a thoughtful, responsible way, anchored in the rule of law with all of our partners, including in our approach to the government of India. वहीं भारत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर जस्टिन ट्रूडो इस वक्त पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं। फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस के दम पर दुनिया के सबसे सटीक और ताकतवर जानकारी का दावा करने वाले ट्रूडो को कोई साथी नहीं मिल रहा जो इस मुद्दे पर उनका साथ दे। वहीं अमेरिका ने ट्रूडो को बड़ी नसीहत दी है।
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि कनाडा को भारत के साथ बातचीत के जरिए मामले को हल करना चाहिए। As I've said before and other colleagues have said before, we're very concerned about the allegations that have been raised by Canada, by Prime Minister Trudeau. We have been in close contact with Canada about that, and at the same time we have engaged with the Indian government and urged them to work with Canada on an investigation. And I had the opportunity to do so again in my meeting yesterday with Foreign Minister Jaishankar. Those responsible need to be held accountable, and we hope that our friends in both Canada and India will work together to resolve this matter. वहीं भारत ने साफ कर दिया कि कनाडा को खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा के बहाने दुनिया की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड नेशंस को भी आईना दिखा दिया। जयशंकर ने यूएनएससी में भारत के नहीं होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र में विश्वसनीयता की कमी है। We do believe today that, a United Nations where the most populous country is not in the Security Council, when the fifth largest economy is not there, when a continent of 50 plus countries is not there, that United Nations obviously lacks credibility and to a large degree effectiveness as well. So the whole, when we approach the world, it's not with a, sort of pull down the pillars kind of approach. It is very much, what can we do to make it better, fitter, efficient, purposeful. That's the kind of mindset we bring to bear. विदेश मंत्री के इस बयान से जाहिर है कि दुनिया में भारत की ताकत क्या है। अब वो वक्त नहीं कि दुनिया का कोई भी देश भारत को आंख दिखा सके या उस पर बेबुनियाद आरोप लगा दे। अगर ऐसा होगा तो भारत भी पूरी ताकत के साथ इसका विरोध करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।